आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बेहतर चल रही होगी। अगर आप मेरे चैनल के साथ में जुड़ जाएंगे तो और बेहतर हो जाएगी। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्लास 12 में पूछा जाता है, हर बार आता है एग्जाम में। क्या चीज? ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसको हम लोग अच्छे से और कम लैंग्वेज में बढ़िया तरीके से समझेंगे। आप बस ध्यान देते रहिए। देखिए ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस को पढ़ने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा। मान लीजिए भैया क्या ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के इधर क्या चीज, मान लीजिए डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कौन सा? डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और उधर कंसंट्रेटेड है। कैसा है भैया? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। देखिए जब डाइल्यूट सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार करके कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है भैया? ऑस्मोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस कहा जाता है। फिर समझ लेते हैं एक बार। क्या चीज? ऑस्मोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ particle of dilute solution to concentrated solution through semi permeable membrane। मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार कर डाइल्यूट सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ऑस्मोसिस कहते हैं। समझ में आ गया होगा ना? अब क्या ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इस प्रोसेस को रोकने के लिए जिस प्रेशर की जरूरत होती है, जो प्रेशर लगाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। समझ में आ गया ना? फिर आपको याद रखना है जो ऑस्मोसिस होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का भैया? दो टाइप का। क्या क्या? कौन टाइप? पहला होता है इंडो ऑस्मोसिस। क्या चीज? इंडो ऑस्मोसिस। दूसरा क्या होता है? एक्सो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस, ये दो टाइप है भैया। इंडो ऑस्मोसिस का मतलब ऐसा ऑस्मोसिस जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस किधर हो रही हो? इंडो मतलब जब पार्टिकल का जो मूवमेंट है बाहर से अंदर की ओर होता है तो वो इंडो ऑस्मोसिस होता है। बाहर से अंदर की ओर। कौन सा? इंडो। जब कब होगा? जब पार्टिकल का मूवमेंट बाहर से अंदर की ओर होगा तो इंडो ऑस्मोसिस होगा। जैसे एग्जांपल में आप समझिए, किशमिश को ले लीजिए और किशमिश को पानी में डाल दीजिए तो जो पानी होगा ना उसके जो पार्टिकल होंगे उस किशमिश को क्या कर देंगे? उड़ा देंगे, फूल जाएगी वो। ये कौन सा हुआ? इंडो ऑस्मोसिस हुआ। दूसरा कौन सा भैया? एक्सो ऑस्मोसिस। इसमें क्या हुआ होता है? जब मूवमेंट, पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो बाहर से अंदर की ओर होता है तो इंडो, अंदर से बाहर की ओर होता है तो एक्सो। इसमें कौन सा एग्जांपल? जैसे मान लीजिए कि चीज अंगूर है, उस अंगूर को क्या करें हम लोग? कंसंट्रेटेड सिरप बना लें, उसके अंदर उसको डाल दिया जाए तो कुछ समय बाद क्या होगा? जो उसका रस होगा वो उसी सॉल्यूशन के अंदर मिल जाएगा और अंगूर पसंद जाएगा। ये किसका एग्जांपल है भैया? एक्सो ऑस्मोसिस का एग्जांपल। समझ में आ गया ना? ऑस्मोसिस क्या है, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस क्या है और आप क्या पढ़ने वाले हम लोग
लॉस ऑफ ऑस्मोटिक, जो ऑस्मोटिक के लॉ कितने हैं वो पढ़ने वाले हैं। देखिए जो ऑस्मोसिस के लॉ होते हैं वो 3 लॉ है भाई, मेन तो 2 माने जाते हैं, इक्वेशन भी है साथ में, तो हम लोग 3 कह लेते हैं। कौन कौन? पहला कौन सा भैया? पहला है बॉयल-वांट ऑफ लॉ। कौन सा पहला लॉ है? बॉयल-वांट ऑफ लॉ। दूसरा कौन सा लॉ है भैया? चार्ल्स-वांट ऑफ लॉ। और तीसरा क्या बोलोगे आप? वांट ऑफ इक्वेशन। क्या चीज? वांट ऑफ इक्वेशन। 3 है, बहुत सिंपल है, समझिए। देखिए आपको पता होना चाहिए छोटी सी ट्रिक इसको याद करने की। क्या चीज? बॉयल। बॉयल मतलब क्या होता है? उबलना होता है भाई, मतलब बॉयल होगा। और बॉयल कब होगा? जब उसको हम टेम्परेचर देंगे। मतलब इसमें याद रखना जो टेम्परेचर होता है वो क्या होगा? वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या इस लॉ में क्या समझेंगे भैया? मतलब जो T है, टेम्परेचर है, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा भैया? कांस्टेंट रहेगा। दूसरी चीज इसके लॉ बोलता क्या है? जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कंसंट्रेशन के क्या रहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। मतलब अकॉर्डिंग टू Boyle-Watt law, at constant temperature, the osmotic pressure is directly proportional to its concentration. मतलब osmotic pressure जो होता है वो किसके इक्वल होता है भैया? कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात चार्ल्स-वांट लॉ में याद रखना है, इसमें क्या कांस्टेंट रहता है? इसमें कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है। कौन कांस्टेंट रहेगा? C इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो टेंपरेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब इक्वेशन कैसे बनेगी भैया? इक्वेशन बनाने के लिए आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड लेना है। देखिए इधर भी P है, इधर भी P है, तो क्या लिख सकते हैं? P प्रोपोर्शनल लगा दोनों में, तो प्रोपोर्शनल लगा लेंगे। एक तरफ C है तो C लिख लेंगे, दूसरी तरफ T है तो T लिख लेंगे। ये बन गया ना। उसके बाद में प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है भैया, चाहे वो आप उसकी जगह R लिख लेना, चाहे तो S लिख लेना, जो भी मन हो आपका लिख लेना। ठीक है, RCT हो गया। ये जो एक फार्मूला बना ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई सारे न्यूमेरिकल्स में पूछा गया है। 5-5 नंबरों में न्यूमेरिकल्स आते हैं इस वाले फार्मूले के तौर पे। दूसरा इसी से और कौन सा फार्मूला बन सकता है भैया? आपको पता होना चाहिए। C मतलब कंसंट्रेशन, इसका फार्मूला होता है N/V। क्या होता है? N/V। N का मतलब मोल होता है और V का मतलब वैल्यू होता है। उसी की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे कौन सी? N/V। तो ये क्या बन जाएगा नया फार्मूला? P इक्वल टू R N/V इंटू T। इस V को उठाकर इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? PV इक्वल टू nRT। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक और फार्मूला ऐसे बन सकता है, कौन सा भैया? N का वैल्यू क्या होता है? N का वैल्यू होता है वेट अपॉन मास। मतलब मोल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वेट और एटॉमिक मास के रेशियो को ही क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। तो अगर हम n की जगह पे हम क्या रख दें? वेट अपॉन मास रख दें, तो भी एक नया फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा। क्या बनेगा भैया? PV इक्वल टू n की जगह क्या बनेगा? W/m इंटू R इंटू T। ये एक फार्मूला बनके तैयार है। इसके लिए भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। दूसरी चीज अब आपको एक और समझ में आ रहा होगा कि ये R है क्या? R को क्या बोलते हैं? R को गैस कांस्टेंट बोलते हैं। R को गैस कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 0.0821। कौन क्या चीज? 0.0821 लीटर एटीएम पर किलो
मोल इंटू किलो, या किलो इंटू मोल कैलोरी। और दूसरा कौन सा है इसी का, R की वैल्यू दूसरी कौन सी है भैया, 8.3, क्या चीज 2 ये होता है R की वैल्यू। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा। कम से कम 5 नंबरों का ये मटेरियल है, इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा और अच्छे से पढ़ते रहो और हमारे साथ जुड़ते रहो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।